शेरों वाली का हो, चाहे कृष्ण कन्हैया का हो, चाहे श्याम बाबा का हो, सबसे पहले किसका भजन गाते हो आप? सबसे पहले गणेश जी महाराज का। क्यों? उन्होंने परिक्रमा करी अपने माँ बाप की, उन्हें वरदान मिला कि पहला भजन तुम्हारा, पहले पूजा तुम्हारी। उसके बाद फिर भजन गाया जाता है बालाजी महाराज का। आखिर क्यों बालाजी महाराज का भजन क्यों गाया जाता है? वही भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। कीर्तन में सबसे पहले बालाजी आते हैं। अरे क्यों गाते हैं बालाजी का भजन पहले? क्यों गाते हैं? सुनना, कीर्तन में सबसे पहले बालाजी आते हैं और क्या करते हैं? सभी देवताओं को फिर ये पता बताते हैं। बोले सभी देवी देवता डेट और जगह नोट करेंगे। 13 मई कहाँ आना? कटीरी बागपत में पहुंचना है। सबको बोलो सच्चे दरबार की। कीर्तन में सबसे पहले बालाजी आते हैं, सभी देवताओं को फिर ये पता बताते हैं। और क्या करते हैं? किससे क्या क्या करवाना ये सोचेगा। माँ लक्ष्मी से कहकर किसे धन दान दिलवाना है, माँ सरस्वती से कहकर किसे विद्या दान दिलवाना है, भोलेनाथ से कहकर किसके कष्ट हरने हैं, ये सब काम बालाजी निर्धारित करते हैं। किससे क्या क्या करवाना ये सोचेगा। और आपका काम सिर्फ इतना सा, राम 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 बोलो जय श्री राम। सिर्फ इतना सा काम, राम 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 बोलो जय श्री राम। बोलो बोलो, राम राम बोलो जय श्री राम। क्या हुआ? थोड़ा सा ले बढ़ा के रखेंगे, ठीक है? करें जो शुरू करें। उठाइए एक बार जरा दोनों हाथ सीधे, एक बार गाड़ी शुरू करवा दो, फिर बढ़ा दूंगा मैं। दोनों हाथ सीधे उठा करके आप करेंगे भैया शुरू। 1 2 3 4। राम 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 बोलो जय श्री राम। राम राम बोलो जय श्री राम। राम राम, ये होता है कीर्तन। राम राम बोलो जय श्री राम। अरे राम 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 बोलो जय श्री राम। राम राम बोलो जय श्री राम। राम 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 बोलो जय। एक हाथ में सुन, एक हाथ में गदा, एक में है खड़ताल। एक हाथ में गदा, एक में है खड़ताल। राहुल भाई, एक हाथ में गदा, भाई साहब खड़ताल उसके लिए जो ताली बजा रहा है और गदा बजाने लगे। वाह है, अभी तो बताया ही नहीं था। हड़ताल उसके लिए जो ताली बजा रहा और गदा उसके लिए जो नहीं बजा। तो क्या बजानी है कि नहीं बजानी? अरे एक हाथ में गदा, एक में है खड़ताल। एक हाथ में गदा, एक में है खड़ताल। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे अंजलिला। राम राम एक बार हाथ उठाना, एक बार उठाना। कौन कौन नाचेगा वो हाथ उठाना। ओहो, अरे अभी नचा नहीं रहा, नीचे कर खाली
मैंने तो पूछा था, आधों ने ऐसे नीचे कर लिया जैसे सबसे 500 मांग ली है। और मैंने सब्जी वालों से पहली ले ली है, मुझे और नहीं चाहिए, हमारा पहले फोन में सेटिंग हो जाता है। अच्छा सुनो, अभी खड़े होके नहीं नाचना, बैठे बैठे नाचना। और बैठे बैठे कैसे नाचना, एक बार हाथ उठाओ, मैं बताता हूँ ना, पटियाला पंजाब से आया हूँ। बैठे बैठे कैसे नाचते, हाथ उठाना, 1 2 3। अब सुन खाली आवाज देखिए, इतने बड़े उत्सव करवाने कोई आसान काम नहीं होता है। अब मेरी बात का बुरा मत मानना, न जाने कितने दिनों की नींदें छोड़नी पड़ती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक रात की नींद है। जो कीर्तन करवाता है उससे पूछकर देखो, जब तक कीर्तन हो नहीं जाता 1 महीना पहले नहीं सोता, और जब तक सबका काम पूरा ना हो जाए 1 महीना बाद तक नहीं सो पाता। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जब 2 महीने की नींद, जो काम अपनी अपनी दुकानों के काम छोड़कर यहाँ लगे होते हैं, हाँ भाई साहब, ये तब वसूल होती है जिस रात हमारा कीर्तन हो वो निर्विघ्न मेरे शाम को कबूल हो जाए। निर्विघ्न, और निर्विघ्न कीर्तन कैसे होता है, हाँ सुनना। विघ्न बधाए कीर्तन में जो भी आती है, विघ्न बधाए कीर्तन में जो भी आती है, विघ्न बधाए कीर्तन में जो भी आती है, अरे विघ्न बधाए कीर्तन में जो भी आती है। क्यों होता है बालाजी का भजन, क्यों? इनकी आहट सुन करके, इनकी आहट सुन करके वो भाग जाती है, इनकी आहट सुन करके वो भाग जाती है, इनकी आहट सुन करके वो भाग जाती है। इनकी गर्जना से कोई घर भर कांपेगा, इनकी गर्जना से कोई घर भर कांपेगा। आपकी बारी, राम नाम, बहुत बढ़िया, आप गाओ ना, राम राम राम, अरे राम राम राम। अच्छा, एक बार आप सबको आता है सिर्फ इसलिए गवा रहा हूँ ताकि आपकी आवाज आ सके। राम सिया राम सिया, सुनो सुनो, सिया राम जय जय राम, सिया सिया राम जय जय राम। हम सारी चौपाइयां नहीं गाएंगे, एक आधी चौपाई जो भी आपको आती हो, जो भी सबसे मशहूर चौपाई कोई। मंगल भवन द्रव्य हुस्न से एक बात बताओ ना, राम जी का मंदिर बन रहा है, किस किस को खुशी है राम मंदिर बनने की? जय श्री है खुशी, पता लग गया भाई साहब। जिस दिन फैसला आया था ना राम मंदिर पर 9 नवंबर, हाँ मोदी जी सारे काम 8 और 9 नवंबर को ही करते हैं। 2016 में बड़ी घरवालियों को डांट पड़ी थी,
जिनकी अलमारियों में नोट निकले थे, हैं? हंस रही है, सब हंसी होगी। मेरी मम्मी को भी बड़ी है, लेकिन 9 नवंबर को जो सौगात मिली, राम मंदिर की सौगात, उसी रात मैंने भजन लिखा था राम मंदिर के लिए। कौन सा? अगर अच्छा लग जाए, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते आप रुक नहीं पाओगे ये गाने से। कौन सा भजन? जिस दिन वो फैसला आया, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, जिसका हम था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। झंडा कैसे लहराता है? उठाना जरा दे दो हाथ। कैसे लहराता है? एक बार लहरा कर, 1 2 3। हमें 10 बाई 10 का कमरा भी बनाना पड़े ना, कमरा भी, तो भी इतने दिन लग जाते हैं। राम जी का महल तैयार हो रहा है, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लगेगा कि नहीं है माई? लगेगा समय थोड़ा सा। तालियां बजाना है। राम जी आएंगे घर में, शबरी बन जाना, झूठे बेर भी खिला दोगी तो भी खा जाएगा। बोले सच्चे दरबार। सुनना, वो मंदिर कैसा होगा? बीच में बैठेंगे राम जी हमारे, बोलो बीच में बैठेंगे राम जी हमारे, दाएं बाएं सीता लखने प्यारे, दाएं बाएं सीता। और किसके बिना राम मंदिर पूरा नहीं हो सकता? किसके बिना? चरणों में बैठेंगे बजरंग बाला, चरणों में बैठेंगे बजरंग बाला, जो श्री राम जी के राज सवारे, जो श्री राम। और भी कोई होगा? और भी कहीं पे भी भीषण जयकारे, कहीं पे भी भीषण जयकारे लगाएगा। कटीरी भागवत, विभीषण को जानते हो जी? विभीषण को, वो जिसने ताना मारा था हनुमान को, बोले ये माला क्यों तोड़ रहा है? माला, बोले तोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले इसमें राम तो है नहीं है इसमें। बोले अच्छा, जिसमें राम नहीं होगा तो? बोले जिसमें राम नहीं सब तोड़ दूंगा। हाँ, ये समझ रहे क्या तोड़ने की बात हो रही ना जी? भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब कुछ अच्छा चले, सब मिलजुल कर रहे, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले तोड़ देगा। बोले जिसमें राम नहीं वो मेरे। विभीषण बोला फिर ये शरीर ये भी काम का नहीं है, इसमें कौन सा राम है? हनुमान जी बोले मुझ में राम नहीं है तो कहाँ है? हा? अरे मेरे अंदर राम है। क्या किया था हनुमान जी ने? बताओ क्या किया था? श्री राम जानकी
क्यों बैठ गए? बोले पिक्चर चल रही है आनंद ले रहे हैं। बोले पिक्चर चल रही है आनंद ले रहे हैं। ना जी ना, एक भजन कीर्तन तो है, हम कम गाएं तो भी चलेगा, आपका गाना ज्यादा जरूरी है। हम तो रोज कीर्तन करते हैं। और भाई साहब अभी डायरेक्ट खाटू से आ रहा हूं, कल 11 थी, आज 12 है। श्याम बाबा का आशीर्वाद लेकर के आ रहा हूं, डायरेक्ट आप में बांट रहा हूं। जरा तालियां बजा कर और भैया पीछे कुर्सी वाला आपके बजा रहा ताली है। क्या बात, मैं तो वहां तक नहीं आ सकता, हम यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन भाई साहब श्याम बाबा का लीला घोड़ा कहीं भी आ सकता है। बोला खाटू। और आप ऐसा मत सोचना पीछे बैठे हो, ऐसा मत सोचना पीछे बैठे हो, रास्ता वही है आने का। तो भाई साहब जब श्याम बाबा आएंगे वो वहीं से आपको माल देते हुए आएंगे। बोल खाटू। आओ भजन की आखिरी बात, जब राम मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा? निकला करेगी अब राम की सवारी, निकला करेगी राम की सवारी। आज जब शिवरात्रि आती है तो भोले बाबा की यात्रा निकलती है। फागुन की 11 आती है तो खाटू में श्याम बाबा की रथ यात्रा निकलती है। सबकी यात्रा एक बार निकलती है साल में, लेकिन रामनवमी साल में 2 बार आएगी, 2 बार रथ यात्रा निकला करेगी मेरे राम की। बोल सच्चे दरबार। निकला करेगी अब राम की सभा, राजा बन के बैठेंगे अवधि। और अच्छा बताओ ना सवारी कैसे निकलती है? राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के राजा बन के बैठेंगे अवधि, और ठुमक ठुमक नाचेंगे वीर धनु, फूल बरसाएगी दुनिया। आप क्या करोगे? फूल बरसाएगी दुनिया। अरे सोच कर देखो वो मंजर, अजीब नजारा होगा उसी झांकी का, अजीब नजारा होगा उसी झांकी का। दर्शन करेगा श्री राम जानकी का, दर्शन करेगा श्री राम जानकी का। हरी कागरी कागरी झूठ नहीं बोलना, जोत जग रही है सामने। किस किस के घर के ऊपर भगवान का झंडा लगाया? हाथ उठाना। जिसके नहीं लगा वो मत उठाओ। आपके घर में झंडा लगा है, बाकियों के नहीं लगा जी है? चलो हाथ नीचे करो। आधे मंडल वालों के घर पे भी नहीं लगा है। सुनो भैया, अब कहीं विशाल भाई झंडा लगाना क्यों जरूरी है? मैं बड़ा प्रैक्टिकल लड़का हूं जी, एकदम साफ सुथरी बात बताता हूं आपको। आप उस सरकार का झंडा तो लगा लेते हो जिसका 5 साल भी भरोसा नहीं है, लेकिन उस सरकार का नहीं लगाया जिसने 7 जन्मों तक हमारे साथ। और सिर्फ इतना नहीं
भगवान का झंडा लगाना क्यों जरूरी, उसका एक और कारण है, वैलिड रीजन। हाँ, वैलिड रीजन। श्याम बाबा किस पर आते हैं? श्याम बाबा नीले घोड़े पे, माने नीचे से चलकर। भोले बाबा किस पर आते हैं? भोले बाबा नंदी पर बैठकर। शेरा वाली माता शेर पर। अच्छा बताओ हनुमान जी कैसे आते हैं? हवा में। और जिसके घर के ऊपर झंडा लगा होता है, बोले ये अपनी पार्टी का बंदा है, इसका काम बनवाऊंगा जाकर राम जी से। अगर श्याम बाबा ने मुझे जिंदा रखा, अगर मैं फिर दोबारा कभी आपके बीच में आया और आकर के पूछा कि किसके घर पे झंडा लगा है, बताइए कौन कौन झंडा लगाएगा अब जाकर के अपने घर के ऊपर। और अगर झंडा ना मिले, मैं समती वालों की ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ जी। समती वाले जो खड़े हैं, सालासर जाना, खाटू जी जाना, झंडे लेकर आना, जिसको चाहिए हो। ये पुलकित भाई खड़े हैं, राहुल भाई है, हमारा पूरा मंडल खड़ा है। शक्लें देख लो इनकी। जिसको जो जहां मिल जाए वहीं पकड़ कर बोलना, बोले मुझे झंडा दे, मैं भी गर्व से बोलूंगा कि मैं भी हिंदू हूँ। बोल सच्चे दरबार की लहर लहर सेवा परिवार अग्रवाल मंडी टटी। अग्रवाल मंडी, अरे कौन कौन अग्रवाल है, जरा हाथ उठाना एक बार। अरे बाप रे, पानियों ने पर्सनल बुला रखा है बाबा। सच बताऊं मैं भी पानी आऊं, मैं भी कंसल हूं। वाह जी वाह। लहर लहर लहर